आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को लेकर लाए गए कटौती प्रस्ताव के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने आज एक बार फिर से सदन से वॉकआउट किया। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया था। जवाब के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई। स्वास्थ्य को लेकर दिए गए जवाब के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर व पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालात यहां तक हो गए कि विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल को हस्तक्षेप करना पड़ा। सदन में हो रहे शोरगुल को रिकॉर्ड न करने को कहना पड़ा। इस पर भी बात नहीं बनी और कौल सिंह और महेंद्र सिंह के बीच नोकझोंक होती रही। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने उनके सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं दिए हैं। वे सरकार के जवाब से असंतुष्ट हैं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और इसलिए वे सदन से वॉकआउट कर रहे हैं। केंद्र की योजनाओं का जिक्र तक नहीं हो रहा है। झूठी वाहवाही लूटने के प्रयास में गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं। श्री अरुण जेटली ने पिछले वर्ष के बजट में ये प्रावधान कर दिया था कि देश भर के सभी राज्यों में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो हॉस्पिटल होगा वहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी। उसका बड़ा बखान कर रहे थे, हमने ये कर दिया। क्षय रोग को इरेडिकेट करने का प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पे चला हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पे चला हुआ है। यहीं पीछे सेमिनार एक पीटरहॉफ में हुआ था, उसमें हम भी गए थे। उसको मुख्यमंत्री के नाम से शुरू कर दिया। 10,091 पोस्टें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़ी हैं। उनके बारे में मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुल मिलाकर हर बात को टालने का प्रयास किया, गंभीर प्रश्नों को हंसी में टालने का प्रयास किया, कुछ सदस्यों के बारे में गलत टिप्पणियां की। तो इस प्रकार से हम पूरी तरह से असंतुष्ट थे। वो किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाए। ऐसा लगता है जो भ्रष्टाचार के मामले उठे, जो ऑक्सीजन प्लांट का मामला उठा, जो KNH को IGMC के साथ जोड़ने की बात कही गई, जो ट्रॉमा सेंटर का इशू सुरेश भारद्वाज जी ने उठाया था, वो सारी बातों को इग्नोर किया गया। सही उत्तर कुछ नहीं दिया। तो 2 दिन बैठकर चर्चा सुनना और उसके बाद सही उत्तर नहीं देना, ये शोभा नहीं देता किसी मंत्री को। इसलिए हमने वॉकआउट किया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि भाजपा के कटौती प्रस्ताव में जो भी पॉइंट थे उनके विस्तार से जवाब दिए गए हैं, लेकिन भाजपा विधायक को बेवजह बखेड़ा करने की आदत है। महेंद्र सिंह ऑक्सीजन प्लांट के टेंडर को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, पहले भी इसका जवाब दे चुके हैं। रेट का मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। इस पर जो भी फैसला आएगा उसके मुताबिक काम होगा। ऐसा है, जब भाजपा के जितने पॉइंट उन्होंने रेज किए थे कल, उन सब का मैंने एक एक जवाब दिया है। जहाँ तक महेंद्र सिंह का प्रश्न है, आप जानते हैं महेंद्र सिंह को न पक्ष लेता है गंभीरता से, न विपक्ष लेता है। ये हमेशा ही ऐसी बातें करते हैं जो कभी रिकॉर्ड में नहीं होती। और महेंद्र सिंह एक मांडव गैस इंडस्ट्री के बारे में बात की है, उसके बारे में मैं पिछले 4-5 बार इसका जवाब विधानसभा में दे चुका हूँ। सारे कागज़ जो है इसके कि कैसे टेंडर हुआ, किन किन अखबारों में एडवर्टाइज़ किया, 3 लोगों ने अप्लाई किया और एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। कोई मिनिस्टर थोड़ी इसका फैसला करते हैं। और एक्सपर्ट कमेटी ने मौके पर जा कर के उनके ऑक्सीजन प्लांट को देखा, उसकी क्वालिटी को देखा और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि उसका ही सबसे कम रेट पे, और वही एलिजिबल था जो शर्तें लगाई थी, उसके मुताबिक उसको दे दिया। वो पहले हम क्या है, अपना यहाँ से बड़ा ट्रक LP ट्रक जो है हर हफ्ते मंडी भेजता था
फिर सिलेंडर वापस लाते थे, फिर उन खाली सिलेंडरों को वापस और भर कर के ले आने। हमारे हर साल लाखों रुपया उस पर खर्च होता था। अब क्योंकि गैस प्लांट यहाँ शुरू हो गया है और मुझे खुशी है कि अब प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है, ऑक्सीजन गैस की कोई कमी नहीं रहेगी। और हमारे जो है हॉस्पिटल में बड़ी सुविधा है, जो ट्रक हम भेजते थे जिस पे लाखों रुपए हम साल में खर्च करते थे, वो भी हमें बचत हुई है। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 30 मार्च तक अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए संकेत दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्ता पक्ष इसके लिए तमाम तैयारियों को अंजाम दे चुका है। यह कहा जा रहा है कि भोरंज उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सदन में बजट के पारित होने के साथ ही यह प्रस्ताव ला सकते हैं कि विधानसभा के बजट सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सके। सदन स्थगित होने के कारण चाहे विपक्ष के रवैये को मुख्यमंत्री बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सदन को स्थगित भोरंज विधानसभा के उपचुनाव के दृष्टिगत ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार चाहती है कि सदन की कार्यवाही बाकी बचे दिनों में भी सुचारू रूप से चले, लेकिन विपक्ष का रवैया इसी तरह का रहा तो सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है। बात ऐसी है, हम तो चाहते हैं कि हाउस पूरा चले, मगर अगर विपक्ष जो है हाउस में बैठने के लिए तैयार नहीं है और महत्वपूर्ण जो डिबेट होता है बजट के ऊपर, उसमें चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और सभा का से बाहर जाते हैं, तो कितनी देर तक ये सदन चलेगा? नहीं, अगर जब गवर्नमेंट का पूरा एजेंडा ख़त्म हो जाएगा और आगे कुछ और नहीं होगा, हाउस में भी एजेंट 31 तक हो सकता है। जानकारी यह भी मिली है कि इसके लिए रजामंदी बनाने हेतु भाजपा से भी विचार विमर्श किया जा रहा है। अभी तक भाजपा बजट सत्र को समय पूर्व स्थगित करने के पक्ष में नहीं है। भाजपा नेताओं का कहना है कि बजट सत्र के दौरान आने को ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिन पर अभी चर्चा की जानी है। विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार सहित ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर अभी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा ध्यान आकर्षक प्रस्ताव और गैर सरकारी संकल्प भी हैं जिन पर अभी चर्चा की जानी बाकी है, इसलिए वह सदन को स्थगित करने के पक्ष में नहीं है। हम उसका विरोध करेंगे डटकर सदन स्थगित करने का, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स डे जो इतने लंबे सेशन में कई होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। माननीय सदस्यों के अधिकार का हनन हुआ है, इसलिए 6 अप्रैल को प्राइवेट मेंबर्स डे है। तब तक तो सदन हर हालत चलना चाहिए, उसके बाद चर्चा की जा सकती है 7 तारीख का सदन चलाना है कि नहीं चलाना। हम लोग तो इंसिस्ट करेंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे, हम अड़ेंगे इस बात पे। स्पीकर पे बहुत ज़्यादा दबाव सरकार रखती है, लेकिन स्पीकर की कुर्सी सदन में तो सबसे ऊपर होती है, उनको अपनी कुर्सी का भी संरक्षण करना चाहिए और सदन के सदस्यों के हितों का भी संरक्षण करना चाहिए, अपेक्षा स्पीकर से होती है। भाजपा में शामिल कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता दीपक शर्मा ने हमीरपुर में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने साफ कह दिया कि भोरंज उपचुनाव में कांग्रेस हार जाएगी। भोरंज चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी हार मान चुकी है। ये बात पिछले कल मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी का जो बयान है उससे साफ साफ झलकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक सीट अगर भारतीय जनता पार्टी सीट जीत भी जाती है तो उससे कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है। मुख्यमंत्री महोदय ने ये भी कहा कि हमारे जो यहाँ से स्वर्गीय श्री ईश्वर दास दीवान जी प्रत्याशी थे, जो 6 बार इस क्षेत्र से जीते,
जिनकी ईमानदारी, जिनकी कर्तव्यनिष्ठा, जिनकी शराफत को पूरा हिमाचल प्रदेश मानता है, मुख्यमंत्री महोदया ने भी उनकी ईमानदारी और उनकी शराफत की भूरी भूरी प्रशंसा की और अपनी तरफ से भोरंज वासियों को इनडायरेक्ट संदेश दे दिया कि उनके सुपुत्र अनिल धीमान जी को भोरंज की जनता भारी मतों से जिताए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के देश निर्माण के अभियान में अपनी इस यज्ञ में आहुति दे रहा है और भोरंज की जनता इस बार ऐतिहासिक बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको जिताने जा रही है, ये हम कह सकते हैं। पिछले लंबे समय से शिक्षा के बजट में वृद्धि करने, रूसा सिस्टम के तहत परीक्षाएं बंद करवाने, विश्वविद्यालयों में छात्र चुनाव बहाल करने, अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरने, फीस वृद्धि को वापस लेने जैसी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही एसएफआई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदेश विधानसभा का घेराव किया और सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों की तादाद में विधानसभा पहुंचे एसएफआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार एवं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही छात्र विरोधी निर्णय लेने के आरोप लगाए। एसएफआई छात्र नेता चंद्रकांत वर्मा ने बताया कि शिक्षा पर मात्र 17 से 18% बजट खर्च किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 30% किया जाना चाहिए। गरीब छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए फीस वृद्धि के फैसले को वापस लिया जाए। छात्र संघ चुनाव जल्द बहाल किए जाएं, रूसा प्रणाली को वापस लिया जाए, बसों में छात्राओं के लिए निशुल्क बस सुविधा प्रदान की जाए। एसएफआई ने चेतावनी दी है कि यदि छात्र हितों की उक्त मांगों को जल्द सरकार पूरा नहीं करती तो वह प्रदेश भर के छात्रों को लामबंद कर उग्र आंदोलन खड़ा करेंगे। जो हम विधानसभा का घेराव करने जा रही है, ये घेराव मुख्य तौर पर हम करने जा रहे हैं जो शिक्षा का बजट है उसको बढ़ाया जाए। हिमाचल प्रदेश में सारे जो शिक्षा के अंदर जो भ्रष्टाचार है, शिक्षा की जो गुणवत्ता नहीं है या शिक्षा की जो फीस वृद्धि की जा रही है, वो सारा इसी कारण है कि शिक्षा का बजट बहुत कम है। एक मुद्दा हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है शिक्षा का बजट को बढ़ाया जाए। दूसरा मुद्दा हमारा की जो फीस बढ़ी हुई है उसको कम किया जाए। तीसरा है हिमाचल प्रदेश से रूसा को हटाया जाए। चौथा मुद्दा हमारा छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। पांचवा मुद्दा हमारा की हर लड़की को बस मुफ्त सुविधा दी जाए। छठा मुद्दा हमारा 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाए। और लास्ट में हम ये बोल रहे हैं कि पूरे हिमाचल में जितने भी अध्यापकों के खाली पड़े पद हैं उन सब पदों को भरा जाए। और इन सब बातों को लेकर के हम आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं और इस रैली के माध्यम से हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है या सीएम साहब हमारी बातें नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में हम और भी उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अभी कितना बजट है और आप कितने बजट की मांग करते हैं? अभी आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए 96 करोड़ का बजट है और जबकि पूरे प्रदेश के अंदर सिर्फ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को चलाने के लिए 150 करोड़ की बजट की जरूरत है। शिक्षा के बजट को हम बोल रहे हैं कि स्टेट बजट का 30% शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। अभी तक तो 17 से 21% के बीच में खर्च हो रहा है। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के ये हालात है। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।